बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि आखिरकार किसको कितनी सीटें दी जाएगी। खास तौर पर एनडीए में जो गठबंधन है कहीं उसके गांठ ना खुल जाए। चर्चा हो रही है कि सीट शेयरिंग वाला फॉर्मूला तय हो चुका है। अब किसे कितनी सीट दी जाएगी, किसे सबसे ज्यादा सीट दिया जा रहा है और किसे सबसे कम, यही देखना बेहद दिलचस्प है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए गठबंधन में खेल खेल दिया है और चाचा नीतीश कुमार और चिराग पासवान को लेकर एनडीए में जो फॉर्मूला सेट किया गया है वो दोनों के ही सपने को चकनाचूर कर सकता है। तो एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार हो चुका है। क्या कुछ है फॉर्मूला, बताएंगे इस रिपोर्ट में। 243 सीटें, एक ताज और कई दावेदार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की बिसात बिछ चुकी है और एनडीए के भीतर चल रही है वो जंग जो अभी तक पर्दे के पीछे है, लेकिन चालें साफ दिखने लगी है। बंद कमरों में मीटिंग होती है, चेहरे मुस्कुराने लगते हैं, लेकिन भीतर सीटों की काट छांट शुरू हो चुकी है। सूत्रों की माने तो पटना में एनडीए की पहली सीक्रेट बैठक में सीट शेयरिंग का बेसिक फॉर्मूला तय हो चुका है और इसी फॉर्मूले पर सबकी निगाहें टिकी है। हालांकि इस फॉर्मूले पर अंतिम मुहर दिल्ली दरबार में ही लगेगी। इस मीटिंग में सबसे ज्यादा गरजने वाले नेता थे चिराग पासवान, जो सीधे 40 सीटों की डिमांड कर बैठे हैं। एनडीए में अपना कद नाप रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार की जदयू, जो कि 2020 में 115 सीटों पर थी और सिर्फ 43 सीटें ही जीत पाई थी, अब सीटों में कटौती की तलवार के नीचे है। जबकि बीजेपी, जो 74 सीटें जीतकर नंबर 1 पार्टी बिहार में बनी थी, अब 100 सीटों की डिमांड कर रही है। रणनीति साफ है, बीजेपी और जदयू दोनों को 100 और 102 सीटें ही मिलेंगी, जबकि बाकी 40 सीटें चिराग पासवान, जीतन राम मांझी की हम पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के खाते में जाएंगी। यानी इस बार सबसे बड़ी कटौती नीतीश कुमार को ही झेलनी होगी और चिराग को खुलकर खेलने का मौका भी दिया जाएगा। बीजेपी ने भले ऐलान कर दिया हो कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा, लेकिन चिराग पासवान की बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही बयां कर रही है। वो खुद को बिहार का भविष्य प्रोजेक्ट करने में चूक नहीं रहे। पोस्टर से लेकर भाषणों तक चिराग पासवान अब चर्चा में है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ सीट बढ़वाने की चाल है या फिर एनडीए में वाकई कोई नया समीकरण बन गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 25 का चुनाव नीतीश कुमार के लिए आखिरी परीक्षा बन जाए और चिराग पासवान एनडीए के भीतर ही उनका विकल्प बनकर उभर जाए। बिहार की राजनीति में एक कहावत मशहूर है, यहाँ चुनाव विपक्ष से कम अपनों से ज्यादा होता है, और यही आज एनडीए में देखने को मिला। चेहरे भले साथ हो, लेकिन दिलों में संशय बरकरार है और टारगेट सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि अपने ही सहयोगी दल भी है। अब असली फैसले का वक्त भी आ चुका है, जो कि दिल्ली में ही तय किया जाएगा। लेकिन सवाल यही रहेगा कि कौन बनेगा एनडीए में सीटों का सिकंदर।